हेलो मेरे एजुकेटर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रॉकी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रू एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 1 के फर्स्ट बुलेट पॉइंट का, जिसका टॉपिक का नाम है पर्सपेक्टिव ऑन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग इन ए कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम। ठीक है, इसके अगर हिंदी मीनिंग को देख ले कि एक रचनात्मक प्रतिमान में अधिगम का आकलन एवं मूल्यांकन परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा सा टिपिकल है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, इसमें बेसिकली दो चीजें हैं। ठीक, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो कि मैं बहुत सरल तरीके से आप लोग को बता दिया हूं। अगर जो नहीं देखे हैं वीडियोस, वो जाके उस वीडियो को देख ले। ठीक, इसके बाद इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम। इसका मतलब है रचनात्मक प्रतिमान। सबसे इंपॉर्टेंट है ये रचनात्मक प्रतिमान होता क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है। ठीक है, और पैराडाइम क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम को देखें तो इसमें बेसिकली दो चीजें हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और पैराडाइम, मतलब कि रचनात्मक और प्रतिमान। ठीक है, तो सबसे पहले हम रचनात्मक को देखते हैं। रचनात्मक क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव जो वर्ड है स्टूडेंट्स, वो डिराइव हुआ है कौन से वर्ड से, कंस्ट्रक्ट। इसका हिंदी मतलब है रचना। तो इट मीन्स टू मेक, मतलब कि कुछ बनाना। नाम से ही समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि कंस्ट्रक्ट मतलब कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब है टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, मतलब कि कोई चीज हम क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि हम नॉलेज को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे करेंगे भाई कंस्ट्रक्ट? ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जब हम छोटे थे तो सबसे पहले हम लोग साइकिल चलाना सीखे। क्या स्टूडेंट्स हम पहली बार में साइकिल चलाना सीख गए थे? नो। हम कैसे सीखे? कर करके, प्रयास कर करके हम साइकिल चलाना सीखे। तो मेरी कहानी ऐसी है कि मेरे साथ एक मित्र रहता था, उसको मैं कहता था कि मैं साइकिल पे बैठने जब जाऊंगा तो तुम पीछे से पकड़ना, और ठीक है, और जब मैं चढ़ जाऊंगा फिर थोड़ा सा पुश कर देना, मतलब धक्का दे देना, और फिर छोड़ देना। फिर मैं पैडल मारने लगता था और आगे साइकिल बढ़ जाती थी। लेकिन मैं उसको एक चीज और बोलता था कि तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ना। क्यों? क्योंकि जब साइकिल रुकेगी तो फिर मुझे उतरना होगा। ठीक है, तो उतरने के लिए तुम्हारी जरूरत मुझे पड़ेगी। तो इसी प्रकार फर्स्ट स्टेप हमारा ऐसे हुआ। फिर धीरे धीरे किसी ने बताया कि रेंग रेंग के भी साइकिल पे चढ़ के चला सकते हैं, तो वैसे करके सीखे हम लोग। धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब कि प्रयास करते गए, हम नए नए तरीकों को आजमाए, फिर जाके क्या हुआ, हम उस चीज में एक्सपर्ट हुए। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम रेगुलर किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, उसमें एक्सपर्ट होने लगते हैं। तो इसको बेसिक चीज ये कहा जाएगा कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। किसी चीज को हम काम को किए और उससे हम सीखे। फर्स्ट टाइम चलाया, उससे कुछ सीखा, सेकंड टाइम चलाया, उससे कुछ सीखा, थर्ड टाइम चलाया, उससे कुछ सीखा। तो ऐसे ही 100 टाइम्स चलाया होगा तो जाके मुझे एक्सपर्ट हो गया कि अब किधर भी मैं निकल जा सकता हूं। ठीक है, इसके साथ में एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो भी महिलाएं हैं, तो अगर फर्स्ट टाइम वो किचन में गई होंगी तो क्या अच्छे से खाना बना दी होंगी, अच्छा एकदम टेस्टी सब्जी बना होगा? नो। क्यों भाई? क्योंकि वह एक्सपर्टीज नहीं थी हमारे पास, वो अंदाज हमारे पास नहीं था कि हम एक बार में कार्य को करें और एकदम सफल हो जाए। जैसे कि एक और एग्जांपल है कि रोटी बनाना। रोटी बनाना में स्टूडेंट के लाइफ में बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो रोटी जब हम बनाने जाते थे तो कभी इधर निकल गया, कभी उधर निकल गया, लेकिन बार बार अगर हम उस चीज को प्रैक्टिस किए,
बार बार रेगुलरिटी में वो चीजें रही, तो क्या हो गई, आज हम मतलब कि नॉर्मल बन जाता है हम लोगों से। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब, मेरा ये एग्जांपल देने का मतलब है स्टूडेंट्स, कि जब हम उस कार्य को रेगुलरिटी में रखेंगे, उसको हम उस कार्य से हम रोज कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, एक्सपर्ट होते रहेंगे, तो क्या होगी, हम धीरे धीरे उस चीज को क्या करेंगे, आसानी से गेन कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह का हम नॉलेज को क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम खुद से वो करके चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो रचना का मतलब वही है, हम किसी चीज का निर्माण करना। जैसे अगर मैं छोटे बच्चों का एग्जाम्पल दूं, तो बचपन में याद होगा स्टूडेंट्स कि हमें गोबर गैस, मतलब कि एक छोटा सा बॉल रहता था और दो तार रहती थी, और बैटरी, जो यूज्ड बैटरी है, उससे हम लोग बल्ब जलाया करते थे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट कहने का मतलब है रचना। इसमें कैसे सीखेंगे खुद से, तो टीचर अगर उस चीज को क्लासरूम में बता रहा है, अब बच्चा क्या करता था, उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती थी कि मैं घर पे जाऊंगा तो अपने घर पे ये बनाऊंगा और मैं लाइट जलाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या है, रचना करना चाहता है, उस नॉलेज को क्या करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इट मींस कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी रहे, बच्चे के पास फ्रीडम रहे चीजों को सीखने की। ठीक है, अब दूसरा जो वर्ड है स्टूडेंट्स, प्रतिमान, इसको अच्छे से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पैराडाइम का बात करें, प्रतिमान का बात करें, तो पैराडाइम जो वर्ड है वो सबसे पहले 1962 में एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था थॉमस कुन, थॉमस कुन, उन्होंने अपने बुक में इसका उपयोग किया था। ठीक है, इसके बारे में बताया था, बहुत अच्छी बुक थी और बहुत फेमस भी बुक हुई। उस बुक का नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले पैराडाइम का बात किसने किया था, 1962 में थॉमस कुन ने बात किया था, अपनी बुक में बात किया था। उस बुक का क्या नाम था, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अब जानते हैं कि ये पैराडाइम एक्चुअली होता क्या है। तो पैराडाइम कहने का मतलब है कि इस वर्ल्ड को या किसी भी चीज को देखने का नजरिया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस चीज को देखने का। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जैसे कि अगर अभी का टाइम जो चल रहा है और पहले का जो टाइम था, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसको मैं बहुत आसान एग्जाम्पल से समझाता हूं कि जैसे कि अगर 40-50 साल पहले की अगर मैं बात करूं, जो हमारे बुजुर्ग थे, तो घर में ये परंपराएं थी और ऐसी चीजें थी कि अगर हमारे कपड़े फट जाएं या पैंट फट जाए या शर्ट थोड़ा सा फटा रहे, तो हमारी महिलाएं ये करती थी कि उसको सिल देती थी कि हमारा व्यक्ति या हमारा बच्चा फटा कपड़ा पहन के बाहर ना जाए। ठीक है, तो वो क्यों ऐसा सोचती थी कि ऐसा अगर वो जाएंगे तो उनको शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े, या ये लोग ये ना समझे कि तुम बहुत गरीब परिवार से हो, तुम्हारे पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, इस वजह से। ठीक है, तो लेकिन अब वही चीज अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की मैं बात करूं, अभी के ट्रेंड की मैं बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे हम लोग हैं या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो फटे कपड़े पहनते हैं। जींस आजकल फटा फटा आता है और बेचने वाले भी उसको बहुत उत्साहित होकर बेच रहे हैं, ब्रांड के साथ बेच रहे हैं, और पहनने वाले भी उतने ही उत्साहित के साथ उसे पहन रहे हैं। तो दिस इज, ये एक तरह का पैराडाइम देख रहे हैं, पहले क्या चीजें थी, पहले क्या माइंडसेट था लोगों का, और वही अब माइंडसेट क्या अब हो गया है। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं कि जैसे पहले के टाइम में अगर रोड पे चल रहे हैं और कुछ कुछ बुदबुदाते बुदबुदाते हम लोग अगर चलते हैं, ठीक है, चलते थे, ठीक है, तो कोई अगर आसपास का सोसाइटी का लोग है तो उसे क्या समझेगा, कैसा पागल आदमी है, क्या रोड पे बुदबुदाते हुए जा रहा है। लेकिन अब वही चीज अब अगर जा रहा है तो वो नॉर्मल है, कोई भी सोचेगा कि अच्छा कान में ईयरपॉड या ईयरफोन लगाए हुए है और वो व्यक्ति बात करते हुए जा रहा है। तो हमारा नजरिया, हमारा थॉट, हमारा व्यू कैसा है किसी चीज को
देखने का, ये कहलाता है पैराडाइम। ठीक है, तो अगर मैं इसको एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखूं बच्चों, बताऊं, तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि पहले के परंपराओं में, पहले के टाइम में एजुकेशन सिस्टम कैसा था और अब कैसा है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले क्या चीज थी कि गुरुकुल परंपराएं थी। क्या गुरु जो रहते थे वो एज ए इंस्ट्रक्टर का काम करते थे, मतलब कि वो निर्देश देते थे बच्चों को कि तुम्हें ये कार्य संपूर्ण करना है, करना है। और अभी का टाइम क्या है कि बच्चे को आजादी है, चाइल्ड सेंट्रिक है, कि बच्चों के अनुसार हमें कार्य करना है। टीचर पहले क्या था, इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता था, और अब टीचर क्या है, फैसिलिटेटर, मतलब कि सहायता करने वाला होता है। और पहले क्या था, निर्देशक रहता था, निर्देश देने वाला, ऑर्डर देने वाला। और अभी क्या है, फैसिलिटी देने वाला। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कुछ कार्य करना है तो हमें सब चीज सामान थोप दिए, मतलब सब कुछ सामान दे दिया जाए और कहे कि अब तुमको जैसे इसको करना है करो, मतलब फैसिलिटी देना। ठीक है, हमारे अपॉर्चुनिटी मुझे देना। ठीक है, और पहले चीजें अगर पहले के टाइम को देखूं तो ये चीज दे दी गई और बोले कि इसी में तुमको करके लाना है। दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, दोनों चीज अलग अलग है। एक में निर्देश दे रहा है और एक में क्या हो रहा है, सहायता कर रहा है। तो ये है पैराडाइम। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। अब इस वर्ड को एक साथ समझते हैं, रचनात्मक प्रतिमान, कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम, मतलब कि हम रचनावादी सोच, हम अपने रचनावादी तरीके से बच्चों को कैसे बताएं। तो अभी का टाइम क्या है स्टूडेंट्स, चाइल्ड सेंट्रिक है, मतलब कि हम बच्चों के हित में रह के, बच्चों के अनुसार हम करिकुलम को बनाते हैं, बच्चों के अनुसार हम टीचिंग मेथड को यूज करते हैं, बच्चों के अनुसार हम टीचिंग टेक्निक को यूज करते हैं और फिर हम डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज था कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम। आप लोग को समझ, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए, अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछे, कमेंट करके बताएं। आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं स्टूडेंट्स। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू करते हुए। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।